पहला स्थान दिया है कलयुग को, क्या? द्यूतम। द्यूतम अर्थात जहाँ जुआ खेला जाए। मेरे भाई बहन ध्यान देना, अधिक ध्यान लगा के मेरी बात सुनना। कलयुग का पहला स्थान है जहाँ जुआ खेला जाए। साधारण भाषा में तो द्यूत कहा, जुआ कहा, लेकिन वास्तविक भाषा में अगर देखें तो क्या कहा? जुआ अर्थात छल और कपट। जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके परिवार में, जिसके घर में छल और कपट है, वहां कलयुग का वास है। इसलिए छल कपट से दूर रहना मेरे भाई बहन। जहां छल कपट है, जहां दूसरे को लूटने की प्रवृत्ति है, मैं कैसे लूटूं इसको, मैं कैसे छलूं इसको, मैं कैसे छलने की प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, समझना वहां कलयुग का ज्यादा वास है। द्यूतम पानम। दूसरा दिया है परीक्षित महाराज ने, क्या? पहला स्थान जुआ, जहां छल कपट हो। दूसरा स्थान पानम, जहां पान किया जा रहा हो, मदिरा का पान। जहां शराब हो मेरे भाई, जहां मदिरा का पान होता हो मेरे भाई, जहां नशा है, जहां व्यसन है, वहां कलयुग का वास है। इसलिए सावधान हो जाइए। अगर कलयुग को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कलयुग आ गया है। अरे मेरे भाई, जो लोग धर्ममय नहीं है, जिनके मन में सद्भावनाएं, सद्विचार नहीं है, कलयुग तो उनके लिए है। अरे जिनके मन में सत्य आचरण है, जिनके हृदय में सद्भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति दया और प्रेम है, अरे उनके लिए कलयुग नहीं। अरे उन लोगों के लिए तो सतयुग से भी बढ़ करके है, कलयुग युग नहीं है। अरे भावनाओं का युग है ये। जैसे हमारी भावनाएं होंगी वैसा भी युग हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि कलयुग से दूर रहे, तो किसी भी प्रकार का नशा न करें। मदिरा अर्थात नशा। नशा केवल शराब का नहीं, नशा केवल जो भी हम नशा करते हैं, गांजा आदि जो भी नशा होता है, वो केवल नशा नहीं है। नशा क्या है? हमारे मान और सम्मान का भी नशा है, जवानी का भी नशा है। मैं जवान आदमी हूँ। मैं अगर कोई बुजुर्ग दिखेगा ना, अगर कोई अपने से दुबला पतला दिखेगा ना, तो हमें क्रोध आ जाया करता है, मारने पीटने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। तो ये नशा है, जवानी का नशा, मान सम्मान का नशा, विद्वता का नशा, पद प्रतिष्ठा का नशा, ये सब नशे हैं। और जिन नशों में हम डूबे हुए हैं, भागवती कथा को सुनो, सारे नशे समाप्त हो जाया करेंगे। अगर नशा जीवन में रहेगा तो कलयुग जीवन में रहेगा। और जहां परीक्षित बन करके भागवत कथा में बैठोगे, वहां कलयुग दूर भाग जाया करेगा। प्यारे श्रद्धालु, द्यूतम पानम स्त्रियाः शूनम। स्त्रियाः जहां वैश्यावृत्तियां होती हैं, वैश्यावृत्ति यानी कि काम और वासना जहां है, वहां कलयुग का वास है। सूनम अर्थात पशु हत्या, जहां निर्दयता हो, वहां कलयुग का वास है। तो चले ये 4 स्थान मांगे। रजो वैरम च पंचमम, ये 5वां स्थान क्या मांगा? कलयुग बोला प्रभु तुमने जो स्थान दिए हैं वो तो सारे अच्छे नहीं हैं, प्रभु एक अच्छा स्थान दे दो। तो भगवान बोले, परीक्षित महाराज बोले, कौन सा तू ही मांग ले। बोले प्रभु जहां पर स्वर्ण हो वहां मेरा वास हो। स्वर्ण अर्थात आसक्ति। जिसके घर में, जिसके परिवार में, जिसके मन में, जिस समाज में आसक्ति है, वह कलयुग का वास है। तो परीक्षित गलती कर बैठे, जरासंध का स्वर्ण मुकुट पहन लिया, कलयुग का बुद्धि में वास हुआ। शिकार खेलने जंगल आया, समीक ऋषि के गले में मृत सर्प पहना दिया। श्रृंगी ऋषि को जैसे पता चला, श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल उठाया, वाक वज्र, वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया। जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला होगा, आज से वही सर्प तक्षक बन करके 7वें दिन उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगा। जैसे वाणी रूपी वज्र का प्रहार किया, घर आया, पिता के गले का वो सर्प उतारा। इधर परीक्षित महाराज भी चिंतित हो गए, मैंने पांडवों की कीर्ति को कलंकित कर दिया, मैंने संत का अपमान किया, इस बात की मुझे सजा मिलनी चाहिए। उधर क्या हुआ? समीक ऋषि ने कहा, बेटा तूने बड़ा अपराध किया है, महाराज को जाकर के कहो आपकी मृत्यु निकट
है, आप उपाय करिए। श्रृंगी ऋषि ने जैसे महाराज को अवगत कराया, महात्मा राजा पधारे हैं अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दे करके गंगा तट मुजफ्फरनगर सुक्रताल में, और वहां सभी संतों को प्रश्न किया मेरे कैसे उद्धार होगा। देखो दो महापुरुष भागवत जी में, दो महापुरुष हैं जिनको मृत्यु के बारे में पता चला है। पहला महापुरुष है कुरुनंदन राजा परीक्षित, और दूसरे महापुरुष है भोजराज कंस। दो महापुरुष, लेकिन प्यारे श्रद्धालुओं दोनों के स्वभाव का अंतर देखिए। परीक्षित को जब मृत्यु के बारे में पता चला तो भगवान की शरण में चला गया, और पापी कंस को जब पता चला तो भगवान कृष्ण से भागने लग गया। क्या बात है, पहले को पता चला तो भगवान की शरण ले ली, और दूसरे को पता चला तो वो भागने लग गया भगवान से। तो भगवान से कभी भागना मत, मृत्यु से कभी भागना मत मेरे भाई बहन, मृत्यु की शरण ले लेना, भगवान की शरण ले लेना, हमें सहारा मिलेगा। तो आज परीक्षित महाराज यहाँ पधारे और शुक्रदेव भगवान का प्राकट्य यहाँ पर प्रथम स्कंद विराम लिया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तो चले आगे का वृतांत हम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। एक छोटा सा हरे नाम स्मरण, उसके बाद गुरुदेव भगवान आगे के प्रसंगों को बढ़ाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब जो मैं भजन गा रहा हूँ आप प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे, और जिसका झूमने का मन करेगा उठ के झूमेंगे, ठीक है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। जय श्री कृष्ण। ये भी करेंगे सभी लोग करेंगे। जय हो। तालियां जरा प्रेम से बजाइए सभी लोग। देखो ये मेरे प्रभु का दरबार है, तो सभी को हाथ ऊपर उठाने पड़ेंगे। जय हो। श्री कृष्ण। काली कमली बातें चिते बने, 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 उस पे वारू मैं तो तले 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 बने। नंद का वो लाला, नंद का वो लाला, नंद का वो लाला जादू चला गया, 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 मोहे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। ये हो तालियां बजाइए प्रेम से। श्री कृष्ण। जय हो। मूर्तिया मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, सांवरे की वो सांवरी
सुनरी सखीर मेरे मन को भा गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, हर हर महादेव, जयकाराय वीर बजरंग बली की जय। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओदद्दिवां जलनिभां जलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ऋग्वेदे वेदान्तगीते श्रुतिपरिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत प्रभावे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै प्रणोति तस्मै तदुन्नहदेवमात्म बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की, त्रिवेणी महाराज